गुड मॉर्निंग बाળ મિત્રો। જ્ઞાનમંત્રી વિદ્યાપીઠ મહુવા। આજે આપણે પાઠ 8 गुलमर्ग की खिड़की से एक रात, जिसके लेखक है मोहन राकेश। मोहन राकेश का जन्म पंजाब में हुआ था। पिता व्यवसाय से वकील थे। उनकी साहित्य में बहुत रुचि थी, अतः राकेश को बचपन से ही घर में पर्याप्त साहित्यिक वातावरण मिला। उन्होंने हिंदी और संस्कृत में एमए तक की शिक्षा प्राप्त की। फिर जालंधर में अध्यक्ष के रूप में अध्यापन कार्य किया। कुछ समय तक उन्होंने सारिका कहानी पत्रिका का सफल संपादन किया। बाद में स्वतंत्र लेखन करते। कहानी लेखन के साथ साथ इन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में इंसान से खंडहर, नए बादल, एक और आदमी आदि कहानी संग्रह तथा अंधेरे बंद कमरे, न आने वाले कल प्रसिद्ध उपन्यास है। अषाढ़ का एक दिन, आधे अधूरे तथा लहरों के राजहंस इनमें सुप्रसिद्ध नाटक थे। राकेश मूलतः एक सफल कहानीकार तथा नाटककार थे। गुलमर्ग की खिड़की से एक रात परिवेश से लिया गया है। यात्रा वृत्तांत में लेखक ने गुलमर्ग के प्राकृतिक सौंदर्य का स्वानुभूत विवरण किया है। वातावरण इनको अपने में समाया सा लगता है। गुलमर्ग की एक रात का अकल्पनीय सौंदर्य इनसे भुलाया नहीं जाता। गुलमर्ग कश्मीर का एक सुंदर प्राकृतिक स्थान है। प्रस्तुत लेख में बड़ी आत्मीयता से लेखक ने वहाँ की प्राकृतिक शोभा और वहाँ के अनुभवों के बारे में बताया है। कुछ जगहें होती है जिन्हें आँख एक बार देखती है तो चौंक उठती है, फिर धीरे धीरे परिचित होकर उदासीन हो जाती है। गुलमर्ग ऐसी जगह नहीं है। जब मैं पहली बार गुलमर्ग गया तो मुझे वहाँ कुछ असाधारण नहीं लगा। एक खुला सपाट मैदान, देवदार के घने झुरमुट यानी कि पेड़ों के समूह। तब मैं घंटे भर में सारा गुलमर्ग देख आया था। पहली वखत गुलमर्ग જ્યારે લેખકને ત્યાં કંઈ આકર્ષક લાગ્યું ન હતું। એને ત્યાં તો એક ખુલ્લું मैदान અને देवदारનો વૃક્ષનો समूह હતો। मगर बाद में महीना वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। मगर बाद में महीनों वहाँ रहने पर एहसास हुआ कि पहली बार तो क्या, बाद में भी कभी उस स्थान को पूरा नहीं देख पाया। उसे पूरा कभी देखा ही नहीं जा सकता। પછી કેટલાક મહિનાઓ ત્યાં રહ્યા પછી લેખકને ગુલમર્ગ પ્રત્યે આત્મીયતા બંધાઈ જાય છે અને કહે છે કે એક વખત તો શું, તેમને લાગવા માંડ્યું કે પોતે આ સપાટ मैदानનો एक भाग છે। शायद यही कारण है गुलमर्ग में रहकर वहाँ के साथ व्यक्ति की आत्मीयता धीरे धीरे इतनी गहरी हो जाती है कि वह अपने को उसी सपाट मैदान का एक हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। શું કહે છે? એવી તો આત્મીયતા બંધાઈ જાય છે કે તેઓ ત્યાંના આ સપાટ मैदानનો એક ભાગ છે એવું તેને लागवा मंडे छे। हिस्से के रूप में ही देखने लगता है। कांपती तितलियाँ, उठते बादल और बर्फ से चमकती पहाड़ियों की तरह। શું કહે છે? ત્યાં પ્રાકૃતિક દ્રશ્યો પોતામાં સમાવા લાગવા માંડે છે। કવિ કહે છે, ગુલમર્ગમાં રહ્યા પછી જ્યારે વ્યક્તિ ત્યાંથી વિદાય થાય છે ત્યારે તેને પોતાનાથી વિખૂટો પડતો હોય એવું લાગે છે। ત્યાંનું સૌંદર્ય ખૂબ સુંદર છે। उसे
अपने में समाया सा लगता है। सूर्योदय और सूर्यास्त, दोनों संध्याएं, घना कोहर, पीली धूप और सब कुछ। इसीलिए जब व्यक्ति गुलमर्ग से चलता है तो एहसास होता है अपने से ही बिछुड़ने का, अपने उस रूप को जो कि इतना परिचित होते हुए भी सदा अपरिचित बनाया जाता है। गुलमर्ग में सपने फूल बनकर उगते हैं। हरियाली के आर पार लाल लाल छतों के ऊपर आकाश में आंखें मुग्ध होकर देखती रहती है और फूलों में नए नए रंग भर जाती हैं। वातावरण में नए नए कोपल फूट आते हैं। हर क्षण एक नए अनुभव, नए रोमांच की सृष्टि होती है। बादलों के पोर्टिक के नीचे लोग बाहें फैलाए घास के ऊपर बैठे हुए दूर दूर तक सैलानियों की पंक्तियां घोड़े दौड़ती नजर आती है। रंगों के कुछ बिंदु हरियाली के पट पर जहाँ जहाँ छिटके हैं, सहसा प्रकाश से नन्ही नन्ही पारदर्शक बूंदें पड़ती है। रंगीन बिंदुओं का पूरा विस्तार एक बार सिहर जाता है और अपने को समेटने लगता है। हरियाली का सपना कुहासे फूलों में बदल जाता है। मैदान में सुरमई आभा ओढ़ लेते हैं। अब चारों तरफ धुंध ही धुंध है और बेबस होकर फैली पगडंडियों की पतली पतली नरम बाहें। जब तक बादल बरसेंगे बाहें फैली रहेगी ऐसे ही कोमल, विस्तृत, विमृत और निडाल। ગુલમર્ગમાં ભરપૂર હરિયાળી જોવા મળે છે। નીચે લીલુંછમ ઘાસ, લાલ લાલ છત ઉપર હરિયાળી છે અને ઊંચા ઊંચા વૃક્ષોના લીધે આકાશ પણ લીલુંછમ દેખાય છે। હરિયાળીની વચ્ચે આવા નવા નવા રંગો, ફૂલો ખૂબ સુંદર લાગે છે। દરેક ક્ષણે એક એવો અનુભવ થાય છે અને આવા નવા રોમાંચનું સર્જન કરે છે। લોકો લીલા ઘાસ પર બેસવાનો આનંદ લે છે। પર્યટકો ઘોડે સવારીની મજા માણે છે। सूरज चमकेगा तो फूलों से नए सपने जागेंगे। आकाश में बादल के नन्हे नन्हे दीप इधर उधर भटकते फिरेंगे। भेड़ों और बकरियों में रेवड़ पगडंडियों के टंग लग जाएंगे। दिन तब रात की प्रतीक्षा करता सा प्रतीत होगा। रात आएगी तो सब कुछ खामोश हो जाएगा। मैदान की वह खामोशी भी जो दिन के समय इतनी वाचाल हो जाती है। શું કહે છે? સાંજ થતાં જ ગુલમર્ગમાં બરફ વરસવાનું શરૂ થઈ જાય છે। ઘાસ પર બેઠેલા ભાતના વસ્ત્રો પહેરેલા લોકો ઉઠીને ચાલવા માંડે છે। હરિયાળી ધુમ્મસથી ઘેરાઈ જાય છે। मैदान ઉપર અંધારું છવાઈ જાય છે। ધુમ્મસમાં પગદંડીઓ પાતળી પાતળી બાંયો જેવી દેખાય છે અને સવારે સૂરજ ઉગતાની સાથે શું થશે? આખું દ્રશ્ય બદલાઈ જાય છે। આકાશમાં વાદળ વિહરતા નજરે પડે છે। બકરા અને ઘેટાના ટોળાની પગદંડી છવાઈ જાય છે। રાતની શાંતિમાં કોલાહલમાં બદલાઈ જાય છે। गुलमर्ग की वह रात मुझे कभी नहीं भूलेगी। मैं होटल की खिड़की में खड़ा था। दूर, बहुत दूर सामने से एक बरसती घटा मेरी तरफ बढ़ती आ रही थी। मैं प्रतीक्षा कर रहा था कब तक मुझ तक पहुँचे और मुझे अपनी लपेट में ले। बरसती घटा में गिर जाने से बड़ा सुख मैंने बहुत कम जाना है। घटा ऊपर से गिर आए और व्यक्ति को छोटा करके उस पर छा जाए, यह इससे अलग स्थिति है। इस बार आती हुई घटा का हर संकेत मेरे सामने था। मैं उसे बराबर होकर अपनी खिड़की में खड़ा उसे बुला रहा था। आ आ आ, तुझसे कमज़ोर नहीं हूँ। हवा तेज थी मगर घटा तेज सी नहीं बढ़ रही थी। हालांकि तूफान बहुत उठा हुआ था। बार बार जोरों की गरज होती थी जिससे धरती और आकाश की सिराएं कांप जाती थी।
बार बार सामने के चित्रपट पर बिजली कौंधती थी और प्रकाश का वह भयानक विस्फोट हर चीज को नंगा कर जाता था। मैं खुश था। थोड़ी देर में ये बूंदें मेरे ऊपर बरसेंगी, बिजलियों का यह कहर मेरे ऊपर टूटेगा। मैं बाहें फैलाकर सामने से उसे अपने ऊपर लेने के लिए तैयार था। एक राતે લેખક હોટલની બારી પાસે ઊભા હતા। દૂર સામેથી એક વરસાદી ઘટા તેમના તરફ આવી રહી હતી અને લેખક ઈચ્છતા હતા કે તે આ ઘટા પાસે આવી અને તેની લપેટમાં લઈ લે। હવા તોફાની હતી, વાદળોની ગર્જના વીજળી સાથે ચમકી રહી હતી। લેખક વરસાદી ઘટાનો આનંદ લેવા ઈચ્છતા હતા, પરંતુ તોફાન શમી ગયું। લેખકની ઈચ્છા અધૂરી રહી ગઈ। मगर अचानक हवा रुक गई। बढ़ता हुआ तूफान जहाँ तक ठिठक गया, दूसरी ही पर कटे पक्षी की तरह दम तोड़ने लगा। बिजली की सांस रुकने लगी, मेरी भी, क्योंकि हवा के रुक जाने से मुझे बहुत ऊंचे आसमान से नीचे आना पड़ा था। तूफान का जोम उतर गया और उसके साथ मेरा भी। मैं उसके बराबर का कभी नहीं हो सका। वे ऐसे क्षण थे जो जीवन में दो एक बार ही आते हैं। गुलमर्ग में रहते हुए ऐसे क्षण हर किसी के जीवन में किसी न किसी रूप में आवश्यक आते हो गए। तभी तो मुद्दत तक यहाँ रह चुकने पर भी कोई आकर्षण व्यक्ति को फिर खींचकर वहाँ ले जाता है, वरना वहाँ है क्या, एक खुला सपाट मैदान जहाँ ज़्यादा गोल्फ खेली जा सकती है। व्यक्ति क्योंकि बार बार जाना चाहता है, क्यों, क्या गोल्फ खेलने के लिए? લેખક કહે છે કે ગુલમર્ગમાં કોઈ પણ આકર્ષણ લોકોને ત્યાં ખેંચી લાવે છે। લોકો ફક્ત ત્યાં ગોલ્ફ રમવા માટે જાય છે, નથી આવતા, પરંતુ ત્યાંનું પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય છે ત્યાં લોકોને ખેંચીને લઈ આવે છે।